नमस्कार मित्रों, कटअफ की वीडियो में थोड़ी देर हो गई, इसके लिए मुझे खेद है क्योंकि हम लोग एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे कार्य कर रहे हैं, तो काफ़ी समय वहाँ पे हम लोग का चला जा रहा है। लेकिन खैर कोई बात नहीं। आप सबको पता है कि हमने गूगल फॉर्म फिल कराया था। उस वीडियो को लमसम मुझे लगता है कि 2 से 3 हज़ार विद्यार्थी देख चुके होंगे। और उस गूगल फॉर्म को एनालाइज करने के बाद ये कटअफ लाया हूँ। देखिए, एक तो देर हुआ क्योंकि हम एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। दूसरा देरी इसलिए है ना क्योंकि सिर्फ गूगल फॉर्म का डेटा मैं नहीं लेकर आया। बहुत आसान होता है कि मैं गूगल फॉर्म का जो डेटा था वो मैं ला कर दे दूं और मैं आपसे बोल दूं कि यही कटअफ है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको एनालाइज करना होता है कि नेचर ऑफ एग्जाम है क्या। केवीएस एनवीएस में इंटरव्यू होगा और ईएमआरएस में इंटरव्यू नहीं होगा, तो केवीएस ईएमआरएस से कटअफ में अंतर होगा। अब आप लोग परेशान है कि जो ईएमआरएस का जो आपने देख रखा है सिलेबस, उसमें लिखा है परफॉर्मेंस, ऐसा कुछ करके लिखा हुआ है। आप निश्चिंत रहिए, ईएमआरएस में किसी प्रकार का इंटरव्यू नहीं होगा। इन्होंने केवीएस और एनवीएस का जो सिलेबस है म्यूजिक वाला, वही इन्होंने कॉपी कर रखा है और केवीएस एनवीएस में तो आपको इंटरव्यू देखने के लिए मिलेगा, उसीलिए परफॉर्मेंस लिखा हुआ है। बट आप डिटेल नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे तो टायर 3 नाम का कोई भी लाइन टीजीटी ईएमआरएस के लिए नहीं रखा गया है। तो एक बात आप इस वीडियो को शुरुआत में क्लियर करके चले कि केवीएस और एनवीएस का इंटरव्यू आपको देना है और ईएमआरएस का कोई इंटरव्यू नहीं देना है। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हमको समझना पड़ेगा कि कितने सीट थे और कितने विद्यार्थी टायर 2 के लिए शॉर्ट लिस्टेड थे और कितने विद्यार्थी कैटेगरी वाइज टायर 2 के लिए शॉर्ट लिस्टेड थे। ये सारा डेटा मैं लेकर आया हूं और ये सारा डेटा गूगल जो आप लोगों ने फॉर्म फिल किया था उससे टैली किया हूं और एक पूरा एनालिसिस लेके आया हूं। तो वीडियो को अभी से लाइक वगैरह कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। बहुत ही मेहनत लगता है इस प्रकार का एनालिसिस करने में। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मित्रों हम लोग केवीएस पीआरटी से शुरू करेंगे। कहाँ शुरू करेंगे? हम लोग केवीएस पीआरटी से शुरू करेंगे। आइए, एक मैं आपको क्या बात बता रहा था कि देखिए, जितने भी ये केवीएस हो गया या एनवीएस हो गया, इसमें चूंकि इंटरव्यू होगा तो टायर 2 से 3 गुना विद्यार्थियों को इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। ठीक है, एक सीट के अगेंस्ट जितनी सीटें रहेंगी कैटेगरी वाइज, उसमें 3 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा, यानी 3 गुना की लड़ाई है। तो अब हम ये देखते हैं कि आखिर कैटेगरी वाइज कितनी सीटें हैं कैटेगरी वाइज, इस पे फोकस करते हैं। अनरिजर्व की मैं बात करूं तो टोटल 78 78, ओबीसी में 49 49, एससी में 29, ईडब्ल्यूएस में 18, एसटी में 13। ये टोटल सीटें हैं जो आपको कैटेगरी वाइज। तो टोटल वैकेंसी कितनी थी? 187 वैकेंसी थी टोटल, और इसमें एक वैकेंसी वाइज सीटें थी। अब इनके 3 गुना विद्यार्थियों को सेलेक्ट किया जाएगा। अब इसके 3 गुना विद्यार्थियों को सेलेक्ट किया जाएगा। तो कैसे किया जाएगा? अनरिजर्व में 234 विद्यार्थियों का सिलेक्शन होगा जो कि इंटरव्यू के लिए जाएंगे। केवीएस पीआरटी की मैं बात कर रहा हूं, इस बात को ध्यान लेके चलेंगे। इसके बाद में एनवीएस और ईएमआरएस की बात करूंगा, आप निश्चिंत रहिए। इसके बाद आप देखिए, ओबीसी में 147 147, 87 एससी में 54 विद्यार्थी, ईडब्ल्यूएस में और एसटी में 39 विद्यार्थी ऐसे होंगे जो कि आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे टायर 2 से। ठीक है, टोटल कितने विद्यार्थियों का शॉर्टलिस्ट किया जाएगा? 561 विद्यार्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं कि टोटल कितने कैंडिडेट थे जो कि केवीएस पीआरटी टायर 2 का एग्जाम टायर 2 के लिए क्वालिफाई हो गए थे। तो आप देखिए, 248 ऐसे विद्यार्थी थे जो कि केवीएस पीआरटी टायर 2 के लिए क्वालिफाई हो गए थे। अभी जो 248 विद्यार्थी हैं, किस किस कैटेगरी में हैं, किस कैटेगरी में कितने विद्यार्थी क्वालिफाई हुए हैं, इसको जरा देखेंगे। तो अनरिजर्व में 820 विद्यार्थी थे, 554 विद्यार्थी ओबीसी में थे, एससी में 325 विद्यार्थी थे, ईडब्ल्यूएस में 202 विद्यार्थी थे और 147 विद्यार्थी आपको एसटी में देखने के लिए मिलेंगे। अब इस बात पे फोकस कीजिएगा, इस 820 में से मात्र 234 विद्यार्थी का सिलेक्शन होगा जो कि टायर 2 क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू के लिए बैठेंगे। इसी प्रकार से इस 554 विद्यार्थियों में से जो कि ओबीसी के हैं, मात्र 147 विद्यार्थियों को कॉल लेटर जाएगा इंटरव्यू के लिए। इसी प्रकार से ये कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी का है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। 27% जो है का टोटल, अगर टोटल मैं वैकेंसी की बात करूं तो 248 वैकेंसी है, 248 कैंडिडेट हैं।
इन 248 कैंडिडेट में से 27% विद्यार्थियों को कॉल लेटर जाएगा, तो 561 विद्यार्थियों को कॉल लेटर जाएगा। और कितने विद्यार्थी कैटेगरी वाइज अपियर हुए थे, ये मैंने आपको डेटा यहाँ पे दिखा दिया है। क्वालिफाई हुए थे, जो अपियर तो हो सकता है कि थोड़ा 2-4% कम ही हुए, हो सकता है कि वो एग्जाम ना दे पाए हो, लेकिन कोई बात नहीं। अब जो डेटा हम लोगों ने निकाला हुआ है, जो आप लोगों ने फिल किया हुआ है गूगल फॉर्म, उसके क्या उसके मायने हैं, किस प्रकार से उसमें कट ऑफ का एनालिसिस हुआ, इसको देखेंगे दो हिस्सों में, ठीक है ना। एक तो देखिए कि सबसे ज्यादा जो कट ऑफ का हाई जोन जा रहा है वो 70 से शुरू हो रहा है, और ये आप देखेंगे 85 तक के रेंज में जा रहा है, सारे कैटेगरी को मिलाकर 70 शुरू होकर 85 तक के रेंज में आप देखेंगे। तो बहुत ज्यादा विद्यार्थियों ने इस रेंज में अपना वोटिंग फॉर्म फिल किया हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, सर्वे में वही इतना जा रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब देखते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा। ध्यान रखेंगे ये फाइनल आपका कट ऑफ नहीं है, इसमें इंटरव्यू का कट ऑफ है। तो अगर आपको कम लग रहा है कि सर 68 ही जाएगा क्या अनरिजर्व का, हाँ भाई, क्योंकि इसमें तो 3 गुना विद्यार्थियों को लिया जा रहा है ना, तो ये तो इंटरव्यू के लिए है। जब इंटरव्यू आप दे देंगे तो उसके बाद क्या सिनेरियो होता है उसको देखेंगे हम। तो फॉर्म में बात कर रहा हूं, आप अपना जो डिस्क्रिप्टिव होगा उसको मिला लीजिएगा, और जो आपका ऑब्जेक्टिव होगा उसको मिला लीजिएगा। तो अनरिजर्व का जो कट ऑफ जाएगा वो 68 से 73 के बीच में हो सकता है, ओबीसी का 64 से 68 का बीच में हो सकता है, ईडब्ल्यूएस का 64 से 68 के, ये दोनों का लमसम आसपास ही हो सकता है, एससी का 58 से 63 और एसटी का 52 से 57 के बीच में ये जो है कट ऑफ हो सकता है। किसका ये कट ऑफ है मित्रों? केवीएस पीआरटी का, ठीक है, ये केवीएस पीआरटी का आपका कट ऑफ है, इस प्रकार से हो सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो फाइनल जो आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा ना, वो किस प्रकार से तैयार होगा। जो टायर 2 है उसका 85% वेटेज लिया जाएगा। कितना वेटेज लिया जाएगा? जो टायर 2 है उसका 85% वेटेज लिया जाएगा, और जो आपका इंटरव्यू है 15% वेटेज लिया जाएगा। अब इस प्रकार से टायर 2 का और इंटरव्यू का 15% वेटेज मिलाकर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगा, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। ये मैंने आगे की बात बता दी, कट ऑफ तो ये रहा, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं। टोटल जो होगा 100 नंबर का जो है आपका इंटरव्यू होगा, जिसमें से 15% नंबर ऐड कर लिया जाएगा आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में, और 85% जो होगा वो आपका टायर 2 का होगा। तो ये रहा गेम आपका केवीएस पीआरटी का। किसका गेम है ये मित्रों? ये केवीएस पीआरटी की बात हो गई, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं एनवीएस टीजीटी की तरफ, उसके बाद हम लोग कवर करेंगे आगे की चीजें। एनवीएस टीजीटी में आप देखेंगे ना तो एक अलग ही लेवल का खेल हो रखा है। मैं बताऊंगा ईडब्ल्यूएस और एससी के लिए, जब मैं इस पर एनालाइज कर रहा था, मैं क्यों ऐसा बात कह रहा हूं मैं बताऊंगा। जो विद्यार्थी ईडब्ल्यूएस में है और एससी में है ना, उनके लिए जैकपॉट है एनवीएस टीजीटी। क्यों ऐसी बात है जरा समझते हैं। पहली बात कि इसमें शायद सिलेक्शन का प्रोसेस जो है 1:4 का है, तो देखना होगा इसके। एक बार मुझे आप लोग कंफर्म बता दीजिएगा कि क्या ये 1:4 का जो मैंने जो रिसर्च किया इसमें डॉक्यूमेंट वगैरह में, तो 1:4 ही मेरे को मिला। और आप लोग भी क्रॉस चेक करके कमेंट कर दीजिएगा कि क्या इंटरव्यू के लिए एक वैकेंसी के अगेंस्ट 4 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाता है, क्योंकि उसमें तो 1:3 था। खैर कोई बात नहीं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें क्या है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। यहां से जरा समझने की कोशिश करते हैं। एनवीएस टीजीटी में मित्रों, एनवीएस टीजीटी में टोटल 897 विद्यार्थी थे जो कि टायर 2 के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुए थे। अब इसमें से अगर 1:3 का ही मैंने निकाला है, या तो 1:4 होगा या तो 1:3 होगा, यही होगा। तो आप एक बार प्लीज मुझे कंफर्म कर दीजिएगा। अभी मैं 1:3 का ही रेशियो लेके चल रहा हूं, थोड़ा सा इसमें मुझे कंफ्यूजन लग रहा था, खैर कोई बात नहीं। 1:3 का मैं रेशियो लेके चल रहा हूं। तो 1:3 में आप देखेंगे तो 384 विद्यार्थियों को टायर 2 के बाद इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, और इसमें से फाइनल कितने लोगों की नौकरी लगेगी? तो जितनी वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी? 124 वैकेंसी है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं हम। अब हम लोग देखते हैं कि जो ये 124 वैकेंसी है, इस वैकेंसी को कैटेगरी वाइज किस प्रकार से इन्होंने बांट रखा है, स्क्रीन पे फोकस कीजिएगा, ठीक है। एससी 9, ईडब्ल्यूएस 12, इस पे जरा आप फोकस करना, इस पे आप थोड़ा फोकस करना। एससी 18, अनरिजर्व 52 और ओबीसी 33 सीट।
इस प्रकार से टोटल सीट मैट्रिक्स है, 124 सीटों का बंटवारा इस प्रकार से है। एनवीएस टीजीटी की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान रखेंगे मित्रों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब किस प्रकार से क्या सीटों का समीकरण हो रहा उसको देखेंगे। देखिए अनरिजर्व में टोटल 52 सीट है और कंपटीशन कितना है अनरिजर्व में, उसको जरा देखते हैं। तो टोटल आप देखेंगे तो 524 विद्यार्थी अनरिजर्व में है जो कि कंपीट कर रहे हैं इस 52 सीट के लिए। अब जरा आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसी प्रकार से एससी में 18 सीट है, कितने इसमें विद्यार्थी हैं, 182 विद्यार्थी एससी में। ओबीसी में 33 सीट है, कितने विद्यार्थी है, 149 विद्यार्थी, 149 विद्यार्थी हैं ओबीसी में। ईडब्ल्यूएस में कितना, 12 सीट है और मात्र 20 विद्यार्थी हैं। समझिए इस गेम को। ईडब्ल्यूएस में और एसटी में देखिए आप 9 सीट है और मात्र 18 विद्यार्थी। तो ईडब्ल्यूएस के जितने विद्यार्थी होंगे, एसटी के जितने विद्यार्थी होंगे, उन सभी को इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर जाएगा मित्रों, गारंटीड है। क्योंकि आप समझिए 3 गुना हो ही नहीं रहा है ना। अब 12 का 3 गुना करेंगे तो बढ़ती है 36 होता है और बीसी विद्यार्थी हैं, 29 27 होता है, 18 ही विद्यार्थी हैं। तो इनमें तो ईडब्ल्यूएस में और एसटी में तो सबको कॉल लेटर जाएगा इंटरव्यू के लिए, जो कि उतने विद्यार्थी ही नहीं है। और ईडब्ल्यूएस में आपको लगता होगा चलिए एसटी में तो कम विद्यार्थी रहते हैं, कट ऑफ भी कम जाता है। ईडब्ल्यूएस कहां से आ गया, देखिए ईडब्ल्यूएस मुझे जहां तक लगता है इसलिए आया क्योंकि एनवीएस में बीएड मांग रखा था। तो फॉर्म की जो संख्या है केवीएस और ईएमआरएस की तुलना में एनवीएस में कम आया है फॉर्म। तो इस हिसाब से, और उसमें भी ईडब्ल्यूएस सबके पास होता नहीं है, तो ऑलरेडी इसमें बीसी विद्यार्थी हैं। और 20 में से क्या 20 टायर 2 का एग्जाम दिए हैं, क्या 20 का कितना बढ़िया गया है, यह भी एक क्वेश्चन मार्क है। तो ईडब्ल्यूएस या अगर आप एसटी कैटेगरी में है ना, तो आप एकदम सेफ स्कोर में आपका लगने वाला है। अब देखिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहां पे अनरिजर्व और एससी में होगा। आप कहेंगे कि सर एससी में क्यों आ गया, क्योंकि भाई यहां पे संख्या ज्यादा है ना। आप समझो, आप एससी की संख्या देखो 182 विद्यार्थी, और अनरिजर्व वो कैटेगरी है जिसमें एससी भी जा सकता है, ओबीसी वाले भी जा सकते हैं, ईडब्ल्यूएस वाले भी जा सकते हैं, एसटी वाले भी जा सकते हैं। तो अनरिजर्व में तो सब जा सकते हैं। तो इस प्रकार से चीजें हैं। एक चीज मुझे थोड़ा सा यहां पे डाउट हो रहा है कि क्या आपने जब अपना टायर 2 का कट ऑफ जिस हिसाब से क्वालिफाई करेंगे, तो क्या फाइनल मेरिट लिस्ट, जैसे बाई द वे आपने कट ऑफ क्वालिफाई कर लिया ओबीसी में, तो क्या फाइनल मेरिट लिस्ट में आपको अनरिजर्व में शामिल किया जाएगा। तो ये किस प्रकार से सीट मैट्रिक्स है, क्योंकि इस पे सुप्रीम कोर्ट का कुछ निर्णय भी आया था कि अगर आप एक कैटेगरी में क्वालिफाई करते हैं तो फिर आप उसी कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। तो देखना होगा आगे क्या इस पर निर्णय आता है। मुझे थोड़ा सा इसमें क्लैरिटी की थोड़ी इशू है, आप लोग प्लीज कमेंट करके बताना कि अगर मान लीजिए कोई एसटी में क्वालिफाई कर गया टायर 1 में, टायर 2 उसने दिया, तो क्या टायर 2 में उसको अगर बढ़िया उसने स्कोर कर लिया तो क्या उसको अनरिजर्व में काउंट किया जाएगा। मान लीजिए बहुत अच्छा स्कोर कर लिया, तो इस पर थोड़ा सा आप लोग बताइएगा, क्योंकि इस पर कुछ विवाद है, मुझे इससे बहुत क्लैरिटी है नहीं। ठीक है, खैर इतना चीजें मैं आप लोग के लेके आया हूं, ठीक है ना। इस बात पे क्लैरिटी नहीं है, पहले ही बता देता हूं, गलत इंफॉर्मेशन देना मेरी फितरत है नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अनरिजर्व की बात करते हैं। तो 1 मिनट, टोटल 156 विद्यार्थियों को कॉल लेटर जाएगा। एससी में टोटल 54 विद्यार्थियों को कॉल लेटर जाएगा, और ईडब्ल्यूएस और एसटी में तो पूछना ही नहीं है, 100% आप सेफ हैं, सबको कॉल लेटर जाएगा ईडब्ल्यूएस और एसटी में, इसमें पूछना ही नहीं है। ओबीसी में देखिए 149 कैंडिडेट फाइटिंग फॉर 99 इंटरव्यू स्लॉट। तो देखिए टोटल 149 स्टूडेंट है, जो कि 99 स्लॉट है, तो 99 विद्यार्थियों को इसमें कॉल जाएगा। और ये कैटेगरी मिल रही थी जो कि पीडब्ल्यूबी वाले हैं, दिव्यांगजन भाई हैं, तो 1-2 हैं जिन्होंने मुझे कॉल भी किया था। तो आप लोग थोड़ा बताइएगा कि किस प्रकार से इसमें होता है, क्योंकि कई प्रकार के दिव्यांगन होते हैं। एक तो होते हैं जो देख नहीं पाते हैं, एक होते हैं जो कि फिजिकली रूप से कुछ प्रॉब्लम होता है। तो किस प्रकार से सीटों का उसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इसमें भी शॉर्ट लिस्टेड में 4 ही थे, तो देखते हैं क्या है इसमें। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अब किस प्रकार से एग्जाम का वेटेज तो मैंने आपको बता दिया कि 85% आपका जो है वो इंटरव्यू से लिया जाएगा और उसके बाद 15% उसमें से लिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार चल रहा है। हाई अगर देखेंगे तो किस में ज्यादा बहुत ज्यादा है, तो एक एससी कैटेगरी में है, अन रिजर्व में ज्यादा है, ईडब्ल्यूएस वाले तो और एसटी वाले तो वैसे ही पास है। अब इसमें क्या कट ऑफ जाएगा, टीजीटी म्यूजिक वाले की क्या कट ऑफ जाएगी, इसको हम लोग देखते हैं। अनरिजर्व एससी ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी ईडब्ल्यूएस एसटी, इस प्रकार से टोटल कट ऑफ है। मैं स्क्रीन से हट जाता हूं, इसको आप देखिए। अनरिजर्व का कट ऑफ जाएगा 64 से लेके, क्या लिखा, 64 से लेके 69 तक। एससी का कट ऑफ जाएगा 56 से लेके 61 तक, 55 से 60 तक जाएगा ओबीसी का कट ऑफ, और पीडब्ल्यूबीडी का कट ऑफ जाएगा 50 से 55 तक, और ये और भी लो हो सकता है क्योंकि इसमें मुझे सफिशिएंट डेटा नहीं मिला था, तो इसको थोड़ा आप देखिएगा। और इनमें तो ईडब्ल्यूएस और एसटीएससी का तो पूछना ही नहीं है, आप लोग तो जाएंगे ही। इसमें एक मिनिमम पासिंग मार्क अगर होगा तो उसको आपको क्वालिफाई करना है, वरना इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इस प्रकार से आप एक बार देख लीजिए, ये कट ऑफ है जो है यही है, और इसमें आप किसी प्रकार की समस्या नहीं है। तो ये रहा आपका टीजीटी का कट ऑफ। अब हम लोग बढ़ते हैं ईएमआरएस की तरफ, ठीक है ना, कि ईएमआरएस का क्या कट ऑफ हो सकता है। ईएमआरएस का कट ऑफ में आपको बात करूं मित्रों, तो ध्यान रखेंगे कि ईएमआरएस का कट ऑफ हाई रहेगा इनसे। क्यों? क्योंकि ईएमआरएस का जो कट ऑफ है ना वो फाइनल कट ऑफ है, वो नौकरी वाला कट ऑफ है। उस कट ऑफ को देख के आप गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं, मतलब मेरे वाले कट ऑफ को नहीं, जो ऑफिशियल ईएमआरएस निकालेगा। ठीक है, तो ये आपका है एनवीएस टीजीटी में, यहाँ पे लिख के आगे बढ़ जाता हूं। ठीक है, एनवीएस टीजीटी म्यूजिक। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं ईएमआरएस फाइनल कट ऑफ की बात करते हैं, किस हिसाब से चीजें हैं। टोटल वैकेंसी कितनी थी? 3 से 14 वैकेंसी थी। अनरिजर्व में कितनी वैकेंसी थी? 129 थी। ओबीसी में 84 थी, 47 एससी में थी, ईडब्ल्यूएस में 31 थी और एससी में 23 वैकेंसी थी। टोटल वैकेंसी कितनी थी? 3 से 14 वैकेंसी थी। ध्यान रखेंगे कि इसमें इंटरव्यू है नहीं, तो कोई बैकअप वगैरह है नहीं। फाइनल सिलेक्शन आपका टायर 2 पे ही होगा। टायर 2 कितने नंबर का था मित्रों? 100 नंबर का था। अब जरा देखते हैं, टायर 2 में आपको पता है कि 10 गुना विद्यार्थियों को लिया गया था। कोई बात नहीं, हमने जो एनालिसिस किया है वो किस प्रकार से है, जरा ध्यान देखेंगे। जो गूगल फॉर्म का डेटा आया है उसमें हम लोगों ने देखा है, क्या देखा है कि 71 से लेके जो ये आंकड़ा है 85 तक बहुत ज्यादा हाई आंकड़ा मिला हुआ है। 71 से 85 तक सारे कैटेगरी को मिला के, ये आप देखिए 31% ऐसे विद्यार्थी हैं, 31% मित्रों ऐसे विद्यार्थी हैं जो 71 से 80 के बीच में स्कोर किए हुए हैं। 100 की बात कर रहा हूं मैं। इसी प्रकार से 23% ऐसे विद्यार्थी हैं मित्रों, ये देखिए आप, जो कि 81 से 90 के बीच तक स्कोर किए हुए हैं। और क्लियर इसमें बताऊं तो ये वो वाले नंबर है 81, 82, 83, 84, इस प्रकार से जो स्कोर किए हुए हैं इनका नंबर, तो ये है। ठीक है, खैर अब किस हिसाब से इसमें हम लोगों ने प्रेडिक्शन किया हुआ है कि जो फाइनल कट ऑफ जाएगा, क्योंकि ये फाइनल है, इसके बाद कोई इंटरव्यू नहीं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। ये देखिए ईएमआरएस की मैं बात करूं, ठीक है ना, तो एसटी का कट ऑफ जाएगा 68 से लेके 63 के बीच में, फाइनल कट ऑफ है, तो उन दोनों से हाई है, ध्यान रखेंगे। एससी का जाएगा 74 से लेके 79, 74 से लेके 79 के बीच में। ईडब्ल्यूएस का जाएगा 77 से लेके 82 के बीच में, और ओबीसी का जाएगा 77 से 84 के बीच में, 82 से लेके 87 के बीच में ईडब्ल्यूएस का सीट जाएगा। ध्यान रखेंगे कट ऑफ जाएगा। सीट का जो मैट्रिक्स है इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, कितना कितना सीट जो है अलग अलग कैटेगरी में है, सारी डेटा में लेकर आया। तो ये जो है मेरे तरफ से ईएमआरएस का फाइनल कट ऑफ, ठीक है ना। अब आप कहां स्टैंड करते हैं, आपको कहां लगता है, इस बात को बताइएगा। वो जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था बीच में कि क्या स्ट्रक्चर है कि टायर 1 में कोई क्वालिफाई किया जनरल में, तो फिर वो किस प्रकार से काउंट होगा टायर 2 और फाइनल कट ऑफ में, तो थोड़ा इस पर एक बार आप लोग, अगर आप लोगों को विशेष जानकारी है, मैं इस पर तो और रिसर्च कर रहा हूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बिल्कुल से बता दीजिएगा, या कुछ और अपडेट मिलता है तो मैं कमेंट में पिन कर दूँगा। तो ये था कट ऑफ का वीडियो, थोड़ा सा डिले हुआ, लेकिन उसके बाद इतनी सारी डेटा को एनालाइज करने के बाद, ये सारी चीज़ों को लेके आने के बाद आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, जुड़े रहें शिक्षा प्लैनेट से। अभी तक के लिए बस इतना ही। आप सभी का गवर्नमेंट जॉब लग जाए। धन्यवाद।